बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद रज़ा ख़ान, पाक गैरजन एजुकेशन सिस्टम। हम आपको वेलकम कहते हैं। मेरा बेटा, हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डेरिवेटिव जो शुरू किया हुआ था, हम उस पर बात कर रहे थे। हम उसके ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक्सरसाइज 2.5 शुरू की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 10 था। इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके पहले 3 पार्ट देखे। अब अगले जो हैं वो कोई पार्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम जब मैं वो लेक्चर दे रहा था ये बात बताई थी कि इसके एंगल में चेंज आती जाती है, इसके एंगल को चेंज करता जाता है। वो जैसे जैसे एंगल को चेंज करता जाएगा हम भी उसी की तकनीक के मुताबिक उसको सॉल्व करते जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं जी वो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, हमारे पास उसने कहा y = sin इनवर्स x। अब x की जगह पे उसने फंक्शन सारे का सारा चेंज कर दिया। देखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये बात उसने हमसे डिवाइड की हुई है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, dx ऑफ sin इनवर्स √1 - x²। अब देखें, यहाँ नहीं परेशान हो जाना, ये क्या है, यहाँ पे इसकी शेप इसके डेरिवेटिव से मिलती है। वो जो मर्जी दे यहाँ पे, वो यहाँ पे इसके अंदर, इस x के अंदर वो कुछ भी आपसे डिमांड कर सकता है। मैंने आपको पहले जब शुरू किया डेरिवेटिव, जब फंक्शन शुरू किया, ये बताया था x और y एक सपोज किए हुए नंबर हैं। बेसिकली x और y वो कुछ भी डिमांड कर सकता है। हमें उसकी उस डिमांड के मुताबिक, उस डिमांड अकॉर्डिंग टू उसके क्वेश्चंस के मुताबिक चीज़ों को चेंज करना होता है। क्या करना होता है? चीज़ों को चेंज करना होता है। लेट्स सी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, वी नो दैट द डेरिवेशन ऑफ sin इनवर्स x 1/1 - x²। फिर आगे उसके x का डेरिवेटिव। बेसिकली आपको इन फॉर्मूलों की ग्रिप होनी चाहिए, 1/1 - x। अब x यहाँ पे पूरे का पूरा ये फंक्शन है, दे जी वो जो भी दे, मोस्ट वेलकम। फिर आगे d/dx, उसके एंगल का डेरिवेटिव 1 - x²। अब इसके ऊपर पावर है, स्क्वायर रूट को मैंने 1/2 लिख लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्वायर रूट डाल लें, अगले स्टेप में 1/2 कर दें, वो आपकी मर्जी है। जितना मर्जी सवाल को लंबा कर लें, जितना मर्जी सवाल को मुख्तसर कर लें। ये सारी की सारी चीज़ें उस वक्त पॉसिबल है जब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाती है। जब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाएगी, फिर मेरा बेटा आप जिस तरह मर्जी सवालात के साथ खेलते रहेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शुरू में जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, शुरू में जब हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करने की कोशिश करें तो शुरू में जो है वो बात को जो समझने में टाइम लगता है। इसकी ऐसी मिसाल है, बाद दफ़ा हमारे टीचर थे, वो हमें मिसाल दे रहे होते थे, मैं आपसे शेयर करता जाता हूँ। वो कहते हैं जब साइकिल चलाना होता है, साइकिल जो बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, जब साइकिल चलाना होता है, जब वो साइकिल चलाते हैं तो जब वो साइकिल पे हम उसे बिठाते हैं तो उनसे ग्रिप नहीं होती, उनको पकड़ा ज़्यादा, हैंडल डोल रहा है, कभी वो गिरता है, कभी वो खड़ा होता है, कभी वो उसे कुछ करता है, कभी कुछ करता है। इसी तरह जो बेटियाँ होती हैं, जब वो घर में खाना वाना कुछ शुरू करें, रोटी वोटी बनाने की कोशिश करें, वो जो आटा का उसका जो बनाना होता है गोल, वो से जो बोलते हैं, पेड़ा बोलते हैं आई थिंक, उसको करना, उसको बनाना, फिर रोटी बनाना, वो कभी टेढ़ी हो रही है, कभी कुछ हो रही है। तो बेसिकली फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्किल सीखते जाते हैं, फिर हम एक्सपर्ट के तौर पे उसको काम करते हैं। यहाँ पर भी सेम ये फार्मूलात ऐसे ही वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं। जो वक्त गुजरता जाएगा आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप इन फार्मूलों की मदद से इसी तरह आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। और यही हम चाहते हैं कि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएँ। देखें, अंडर रूट है, 1 - स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये 1 - x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये पावर रूल आ गया। तो पावर रूल क्या था? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, फिर जो पावर के नीचे है उसका डेरिवेटिव। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको बहुत फोकस किया। पावर शुरू में, पावर में से कम, जो पावर के नीचे है आगे फिर उसका डेरिवेटिव। इसी तरह यहाँ वापस साथ साथ इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ है, 1 माइनस अप्लाई करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस, ये x का स्क्वायर आ जाएगा। देखें अब दिस इज़ 1/2, ये नेगेटिव था, इसे नीचे ले जाएं। देखिए मैं साथ साथ इसे क्लोज कर रहा हूँ। अब देखें 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x। अब देखें ये बात हम पहले बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि x² का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है। अब देखें क्योंकि इसके साथ माइनस है तो अगले स्टेप में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा और ये 1 इस 1 के साथ कट जाएगा। यह आएगा अंडर रूट x का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास बचेगा -x और बॉटम में बचेगा स्क्वायर रूट 1 - x का स्क्वायर। तो अब मेरा बेटा देखें स्क्वायर के स्क्वायर रूट कटता है तो ये आएगा -x, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू
1 माइनस एक्स स्केयर, एक्स के साथ कटेगा, -1/√1 माइनस एक्स स्केयर। तो ये हमारे पास जो है इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका पॉसिबल आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आपको सवाल की किसी भी तरह की कोई भी शेप दे दे, विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज हम उसे बड़े आराम से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट के अंदर वो कहता है सेकेंड इन्वर्स। देखें जो हम सवालात को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो जो फंक्शन है उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। वो कहता है लेट y इज इक्वल टू सेकेंड इन्वर्स x² + 1 और x² - 1। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करो? इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। करते हैं जी। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस सेकेंड इन्वर्स x² + 1 x² - 1। हो सकता है अगले सवाल में इसके ऊपर वो पावर डाल देता या कुछ और कर देता, वो कुछ भी करता, हमारी तकनीक वही रहेगी, हमारा तरीकाकार वही रहेगा, हम उसे वैसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इन्वर्स 1/x × x² - 1 क्या आएगा? 1/x × x² - 1। आगे x का डेरिवेटिव, जो x है वो यहाँ की वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे जो x है वो पूरे का पूरा एक फंक्शन है। करते हैं जी। 1/x, x से मुराद है x² + 1 x² - 1 ब्रैकेट का इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर है x का स्क्वायर, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं x का नाम ले रहा हूँ, x से मुराद यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है, -1। फिर d/dx, इस x का डेरिवेटिव, दिस इज x² + 1 एंड x² - 1। ये हमने इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ तक हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब हमारे पास ये चीज़ बची। जब ये चीज़ बची तो वी कैन सी दैट दिस इज u/v, दिस इज क्वोशिएंट रूल, क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म है, दिस इज क्वोशिएंट रूल। वापस आते हैं जी। ये आएगा x² + 1, ये आएगा x² - 1। इसका स्क्वायर लें, x² + 1 का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर -1 एज इट इज़, और ये रहा इसका स्क्वायर रूट। अब देखें दिस इज क्वोशिएंट रूल। जब क्वोशिएंट रूल है तो जिस हम जानते हैं कि क्वोशिएंट रूल में क्या करना है। देखें नीचे वाले का स्क्वायर एज इट इज़, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ये पीछे हमने तकरीबन सारी की सारी एक्सरसाइजेज इसीलिए की हैं। मैं आपको बार बार कह रहा था कि हम जितना भी आगे बढ़ जाएं, हमारे सामने पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, वही सारे के सारे रूल हमने फॉलो करने हैं। यहाँ तक जाने के बाद दिस इज़ 1/x² + 1 ब्रैकेट ले लें, x² - 1, इसका एलसीएम ले रहा हूँ जी, x² + 1 होल स्क्वायर माइनस x² - 1 का होल स्क्वायर, बॉटम में आ जाएगा x² - 1 का स्क्वायर। और देखें x² - 1, फिर ये x² आ गया, इसका डेरिवेटिव 2, 1 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, दिस इज x² + 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा x² - 1 का स्क्वायर। और ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि हम फंक्शन को मिक्सअप ना कर जाए। यहाँ तक जाने के बाद मेरा बेटा, ये यहाँ पे थोड़ा सा वाइट बोर्ड्स जो है वो थोड़ा सा छोटा है, इसलिए परेशान ना होइएगा, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। x² + 1 x² - 1, दिस इज स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, x³ + 1 + 2x²। आप स्क्वायर ओपन एक्सपर्ट हैं, स्क्वायर ओपन करने के, आप ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। जब भी कोई टीचर कोई काम करवा रहा होता है उसके ज़हन में ये बात अच्छी तरह होती है कि मैं, क्योंकि प्रीवियसली बच्चा वो चीज़ पढ़ चुका है तो उसे वो चीज़ आती होगी, और इंशाल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें आती होंगी। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? दिस इज़ 2x³ - 2x। जब मैं माइनस सेपरेट करूँगा, -2x³ + दिस इज़ 2x, और बटे में x² - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाए। फिर यहाँ तक जाने के बाद दिस इज 1/x² + 1 x² - 1, ये स्क्वायर रूट है जी। देखिए x³ + 1 + 2x²। अब मैं यहाँ पे इस माइनस को ज़रब दे रहा हूँ अंदर, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। जब ज़रब दूंगा -x³ - 1 + 2x², इस टर्म को फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगी x² - 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
कि इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। यहाँ तक जाने के बाद ये टर्म्स कट जाएंगी, दिस इज़ -4x, यह आएगा x² - 1 का स्क्वायर। यहाँ तक जाने के बाद फर्दर हम देखें तो देखिए हमारे सामने हमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि x की 4 से कट जाएगा, 1 1 से कट जाएगा, और जो बाकी बचेगा देखें ये दोनों टर्म्स स्क्वायर के साथ कट जाएंगे। x² - 1 जब x² - 1 से ज़रब खाएगा तो x² - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। तो जो हमारे पास टर्म बचेगी वो -4x। आप चाहें तो एक स्टेप आगे बढ़ा लें। मैं क्योंकि वाइट बोर्ड की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे वाइट बोर्ड छोटा है, उसको ज़हन में रखते हुए मैं ज़रा थोड़ा सा स्टेप क्लोज कर रहा हूँ। जब इसको जमा करेंगे अंडर रूट के नीचे ये 4x² आ जाएगा। तो फिर दिस इज़ -4x, ये आएगा x² + 1, और जब ये इसे मैं स्क्वायर ओपन करूँगा दिस इज़ 2x, तो 2x इसके साथ कटेगा तो -2/x² + 1, ये मेरा बेटा इसका पॉसिबल जो है वो मुझे आंसर नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो, बल्कि आप नहीं चाह सकते क्योंकि ये फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई नहीं होगा, बस यही जो है वो इसका पॉसिबल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह कि हमने देखे, अभी मैं इसके और 1-2 सवाल देखता हूँ, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में देखते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।